नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी हेल्प हिंदी में। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग एनटीपीसी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आने वाले एग्जाम एनटीपीसी CBT 2 और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेबी। सेबी जो है कि सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके वर्तमान में चेयरमैन है अजय त्यागी जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्रवादी विरोध की वकालत नहीं की? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरफेस मैनेजर के नाम से जारी करने की योजना थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संदूर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत में नहीं है। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली महिला डैश थी। आपको बताना है कि इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली महिला किस देश की थी? यह हो जाएगा अमेरिकी। पहली महिला एक अमेरिकी थी। भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक माना जाता है। किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ। जब प्लासी का युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में, उसके बाद जो है कि अंग्रेजों के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का विस्तार हुआ। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। महासागरों की सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 17 डिग्री सेंटीग्रेड। 17 डिग्री सेल्सियस महासागरों के सतही जल का औसत तापमान होता है। प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या बुलाया जाता था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुलाभार। इस प्रथा को तुलाभार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सफदर जंग का मकबरा, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं है। बाकी जो तीनों हैं, बड़ा इमामबाड़ा, ताजमहल और सारनाथ स्तूप, ये सभी उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इसे ही पहला सैनिक विद्रोह भी कहा गया, 1857 के विद्रोह को। अगला प्रश्न है, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? कोबोल का फुल फॉर्म इसमें बताना है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका उत्तर होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। पुनर्वनरोपण का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना। पुनर्वनरोपण का अर्थ होता है कि नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना।
निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चले गए। निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लिखित थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेजन नदी। अमेजन नदी अफ्रीका में नहीं है, यह साउथ अमेरिका के ब्राज़ील में बहती है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कराची। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल संधि पर जो हस्ताक्षर हुआ हुआ कराची शहर में किया गया। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।